परिचय दीजिए। जी जी सर, मेरा नाम मुकेश कुमार तिवारी जिले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गृह ग्राम के हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई और मैंने स्नातक भोजमुक्त विश्वविद्यालय से तथा मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस विषय में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामीण विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। 2014 में मैंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करके मैंने अतिथि विद्वान के रूप में उच्च शिक्षा विभाग में मैं 2021 तक कार्यरत रहा। के बाद मेरी नियुक्ति 2018 में 21 में 18 की परीक्षा के तहत 2021 में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हुई। वर्तमान में मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक राजनीति विज्ञान विषय में अच्छा अच्छा, तो आपका काफी लंबा अनुभव रहा है राजनीति विज्ञान विषय में। थोड़ा तिवारी जी बताएं, राजनीति क्या होती है? सर, राजनीति राजनीति वह प्रक्रिया है जिसमें से संस्था भाव से विषय वस्तु का प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा है। राज्य के यदि इसका अध्ययन करते हैं तो आवाज सर, वॉइस नहीं आ रही सर। आपकी आवाज कट के आ रही है। आवाज सर क्लियर नहीं है। जी सर। दोबारा हाँ से। सर, अब सही आ रहा है सर। हाँ, दोबारा से बता दीजिए, कोई बात। हाँ सर, राजनीति विज्ञान सर, राजनीति विज्ञान की सिर्फ सर राजनीति सर। केवल राजनीति? जी, राजनीति एक प्रकार से संस्थात्मक प्रक्रिया है जिसमें राज्य के अनुभाविक या उसकी प्रक्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप स्कूल में अभी टीचर हैं बालाघाट में? जी जी सर। और आपने कॉलेज में अतिथि विद्वान भी रहे हैं, तो जी 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 सर। कॉलेज एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में क्या अंतर पाते हैं? सर, अध्यापन की दृष्टि से सर। जी हाँ हाँ, अध्यापन की दृष्टि। अध्यापन जी सर, अध्यापन की दृष्टि से तो ये है सर, पहले स्कूल एजुकेशन में ये है कि सर, ये जैसे मैं 11वीं और 12वीं में पॉलिटिकल साइंस विषय पढ़ाता हूँ हाँ। हैं, उन सब चीजों को हम बताते हैं। और जो सर कॉलेज लेवल में है तो उस बेसिक्स को नोविंग नॉलेज से उठा करके आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से देखें, स्टूडेंट की संख्या के रूप में देखें, तो फिर वहां पर क्या चुनौतियां देखते हैं आप जी कॉलेज सर। और स्कूलों में? सर, स्कूल में तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे मैं एक्सीलेंस स्कूल में पदस्थ अपने स्कूल का बता रहा हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट एक्सीलेंस है। वहाँ पे सर अब स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कम, हाँ हाँ। और टीचर की उपलब्धता है वो सर, ये सब कमियां हैं सर। और जैसे मतलब अटल इनोवेशन सेंटर है हमारे यहाँ, जो साइंस वाले टीचर्स पढ़ाते हैं, उसकी भी सर उतनी आधारभूत संरचनाएं नहीं है जो मतलब डिमांड करती है, मतलब डिमांड है सर। तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपेक्षित है। वर्तमान में अभी सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा टेक्नोलॉजी का जी जमाना सर। है। ऐसे में आप नवाचार कैसे करेंगे कॉलेज में? कैसे आप अपनी स्टडी कराएंगे, थोड़ा बताइए। सर, जैसे कॉलेज में नवाचार करने के लिए टेक्नोलॉजी का जमाना, जैसे सर हम लोगों ने कॉलेज में जो अध्यापन कार्य कराया कोरोना के समय में, तो कोविड के समय सर हमने ग्रुप बना रखे थे और जूम में हम लोग सर पढ़ाया करते थे। यदि टीचर उपलब्ध भी नहीं है, मतलब यदि छात्र संख्या बैठने की भी वो नहीं है, तो कम से कम 100 डेढ़ डेढ़ 200 बच्चों को सर जोड़ करके भी हम लोग पढ़ाए थे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर। अच्छा, थोड़ा राजनीति विज्ञान में ये बताइए आप, मैकियावेली को आपने पढ़ा होगा। जी सर। मैकियावेली का जो सिद्धांत है, आधुनिक युग का जनक बोला जाता है, ऐसा क्यों, क्या कारण है? सर, आधुनिक युग का जनक क्योंकि पुनर्जागरण का वो समय था, मैकियावेली जब पैदा हुए तो उन्होंने सर जो पोप की जो आताताई प्रवृत्ति थी, और सर जो मध्यकाल में ये जो चिंतन था कि व्यक्ति इतना पापी है कि उसको धरती पर फेंक दिया गया है, ये मध्यकाल का मूल थिंकिंग और मूल बेस था, जो पुनर्जागरण जिस पे चला। मैकियावेली ने इन्हीं चीजों का मतलब एक प्रकार से कटाक्ष करते हुए, आलोचना करते हुए अपने नए राजनीति सिद्धांत को एक अनुभाविक राजनीति में अनुभाविक अध्ययन को प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया। इसलिए हम राजनीति विज्ञान का सर, पाश्चात्य। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है। अच्छा, पाश्चात्य में आप
नव ये आधुनिक जनक बोला जा रहा है, और पुनर्जागरण आपको देख रहे हैं। पाश्चात्य का पुनर्जागरण और जी भारत में भी पुनर्जागरण हुआ, उसमें क्या समानता और विषमता देखते हैं? सर, पाश्चात्य का जो पुनर्जागरण है, वो मान के सर, वो अरस्तु और प्लेटो के जो दर्शन था, अरस्तु और प्लेटो के जो दर्शन थे, उसमें जैसे अब तो महिलाओं के लिए उन्होंने सकारात्मक ढंग से कोई ऐसी बात नहीं की थी जो महिला सशक्तिकरण के लिए हो। लेकिन भारतीय दर्शन में, भारतीय जो कहने का मतलब है, भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय ने वहीं पर सर सती प्रथा जो है, सती प्रथा में जब उनकी भाभी को रख दिया गया था चिता में, तो उसी के लिए भारत में पुनर्जागरण के लिए उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। ये अच्छा, मूल सर बेसिक अंतर है। ठीक है, आगे सवाल में मैम। मुकेश जी, राजनीतिक जी आधुनिकीकरण मैम। क्या होता है? जी मैम, राजनीतिक आधुनिकीकरण में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राज्य निर्माण में नवाचार तथा नई तकनीकी और नई प्रवृत्तियां, और जिसमें नई नई चुनौतियों का हम सामना करना पड़े, वो कितना हो, अच्छे से सामना कर। क्या वो जी पूरी मैम। क्या वो पूरी तरीके से हो पाया है? जी मैम, राजनीतिक आधुनिकीकरण में पूरी तरीके से तो नहीं हो पाया है। उसकी एक प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया है, चूंकि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया, आधुनिकीकरण शब्द से ही हम उसका स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण जो मॉडर्नाइजेशन है वो सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चल रही है, अभी उसके एंड में नहीं। जी, सावरकर जी के राजनीतिक विचारों को बताइए। शायद आवाज डिस्टर्ब हो रही जी, है। सावरकर के जो राजनीतिक विचार है, वो जो हिंदू दर्शन और हिंदुत्व के लेकर के है उनके विचार, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट किया था। चला। मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर। आपकी हॉबी है महापुरुषों हाँ के, सर, जी सुन पा रहा हूँ सर। आपकी हॉबी है कि महापुरुषों के दर्शन का अध्ययन करना? सर मैं जी सर, महापुरुषों के दर्शन को मैं। आपका नेटवर्क का इश्यू हो रहा है थोड़ा सा। सर डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मेरे क्वेश्चन सर का। मैं हॉबी के बारे में बताना चाहूँगा। जी सर, जो आप पूछ रहे थे सर। हाँ, सर मैं हॉबी में, मैंने उसमें बस चेंज करने के लिए मैंने वो किया है कि सर मैं जो पौधरोपण है उसको मैं रखने वाला था अभिरुचि में। हाँ, सर हॉबी में सर। चेंज करके क्या जी सर, रखेंगे? ये पौधारोपण। अच्छा, सर पौधारोपण मैं रखने वाला हूँ सर, पौधा। अच्छा, जी सर। चलिए। वो आप, मैंने अभी फाइनल अभी किया है सर, तो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका प्रकाशन है और इसका विषय था कि भारत में लोकतांत्रिक यात्रा और चुनाव सुधार की कवायद, है ना? जी 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 सर। जी तो सर। जी सर। जी, सर। तो भारत जी में, सर, मेरा टॉपिक है ये जी सर। जी सर, पूछिए सर, आवाज नहीं आ रही सर प्रॉपर। हाँ सर, पूछिए। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? सर भारत में तो लोकतंत्र की शुरुआत तो वैदिक कालीन है सर। वेदों से में भी है, जैसे अपने ऋग्वेद कालीन और अथर्ववेद में सभा और समिति के रूप में सर इसको स्पष्ट किया है। जी, जो सभा और समितियों में जो सभा थी उसमें एलाइड वर्ग के लोग बैठते थे, और समिति में सर निम्न वर्ग के लोग बैठते थे, तो जहाँ से एक प्रकार से भारत में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होना शुरू हुई। अच्छा, अच्छा। तो भारत में पहला जो गणतंत्र है उसको कहाँ पर देखा जाता है? सर पहला गणतंत्र तो सर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, गेस करने के लिए सर, तो मैं लिच्छवी को मान रहा हूँ सर, लिच्छवी पहला गणतंत्र। अच्छा, अच्छा। अच्छा, वर्तमान में आप यानी कि चुनाव जो प्रक्रिया है उसमें क्या सुधार चाहते हैं?
जी सर, जो वर्तमान में सर चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पे संरचनात्मक ढंग से ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें सर जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट को तो एक प्रकार से जो उनकी सीमा रहती है खर्च करने की सर, लेकिन राजनीतिक जो दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी खर्च करने की कोई सीमा नहीं रहती। तो पहला सर युक्त युक्त ये प्रतिबंध लगाया जाए जो रेशनल हो। सबसे मेरा तो यही, मैं यही हमेशा डिमांड करता रहता हूँ कि मेरा एकमात्र ये है कि चुनाव सुधार के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मेरा अपना है कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी बाउंडेशन सर होना चाहिए, जो खर्च करने की सीमा है ना। उम्मीदवार की तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर दी, ये चुनाव सुधार में सर आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए ठीक है, ठीक सर सर ठीक है। ताकि। जी सर। ठीक है, ठीक है मुकेश जी, छतरपुर से रहने वाले हैं आप? जी सर। जी 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 सर। छतरपुर को छत्रसाल की नगरी कहते हैं, बराबर? जी जी बताओ वो क्यों कहते हैं? जी सर। ठीक, छत्रसाल जो छत्रसाल है यहाँ पर जो पॉपुलर नाम है छत्रसाल महाराज के नाम से सर फेमस है, और उन्होंने ही छत्रसाल छतरपुर की स्थापना की थी। और पढ़ने को ये मिलता है कि जब वो छत्रसाल महाराज थे तो उन्होंने यहाँ पर चबूतरा में बैठकर एक चबूतरा स्थापित किया था, उसमें वो न्याय किया करते थे, यहाँ के लोगों को दुखियों की समस्याओं का समाधान किया करते। अच्छा, आपको इन्हीं के नाम पर छत्रसाल पड़ा सर। ठीक है। अच्छा, छत्रसाल जी किस महाराज मतलब किसी और राजा से प्रभावित थे, किसी और शासक से प्रभावित थे? जी सर, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ सर, तो शिवाजी से सर वो प्रभावित थे सर। शिवाजी से हाँ, प्रभावित। शिवाजी से। तो शिवाजी की राज्य व्यवस्था में कुछ होता था, अष्टप्रधान वगैरह, जानते हैं क्या होता है वो? नहीं सर, उधर सर मेरे को नहीं नॉलेज है सर, सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा खजुराहो के मंदिर के बारे में बता सकते हैं आप? हाँ सर, खजुराहो के मंदिर हैं जो चंदेल राजाओं ने, क्योंकि 831 में चंदेल राज्य की स्थापना होती है दुर्नब के द्वारा। और खजुराहो में जो पंदरिया महादेव है, और 64 योगिनी मंदिर है, और मतंगेश्वर का मंदिर है। ये प्रसिद्ध मंदिर हैं सर खजुराहो। चलो, आप शिक्षक रहे बहुत समय से और आगे भी अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो छात्रों के अधिकार के बारे में क्या जानकारी है जी, आपको? छात्रों को अधिकार के बारे में सर, अधिकार के बारे में ये जानकारी है कि जैसा कि हमारा जो हायर एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में सर, आप दोनों बता सकते हैं। हायर एजुकेशन, जी सर, स्कूल पहले एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन में सर जो आरटीई है हमारा 2009 में आया, उसके तहत कुछ विद्यार्थियों को भी अधिकार दिए हैं, जैसे अपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में उनको पढ़ने का अधिकार। सबसे पहला अधिकार तो यही है, क्योंकि उसको जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके साथ ही हमें फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हो जाते हैं, तो बच्चों को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला अधिकार तो उनका फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एजुकेशन। और उसके बाद सर ये अधिकार है, जैसे अपने पुस्तकें जैसे शासन द्वारा प्रदान की जाती, तो पुस्तकें को मैं ये मानता हूँ कि एक प्रकार से रिसोर्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है बच्चों को, तो वो भी उनका एक अधिकार हो जाता है। और अभी कुछ स्कूलों में सर ड्रेसेस भी है, हमारे स्कूल में भी ड्रेसेस का ऐसा प्रोविजंस कर रहे हैं, जिसमें से बच्चों को वो भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म कोड में आए। और सर इसके साथ शिक्षा के साथ उनके लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं